नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 2023 में आप सभी के लिए जॉब, करियर, फाइनेंस एंड बिजनेस किस तरह से रहने वाला है। कौन सी राशि को कहां पर फायदा मिल सकता है और कौन सी राशि को कहां होगा नुकसान, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी और आप अपनी राशि के अनुसार अपने आने वाले भविष्य में जॉब, करियर, बिजनेस एंड फाइनेंस को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको सक्सेस भी मिलते हुए नजर आएगी। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए आने वाले साल 2023 में जॉब में किस तरह से चीजें रहेंगी, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि जॉब में आप सभी को थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए दिखेंगी इनिशियली और आपको सक्सेस मिलते हुए भी दिखेगी, प्रमोशन के भी पूरे पूरे चांसेस हैं, परंतु यहां पर किसी और की वजह से परेशानियां भी आती हुई दिखाई देती हैं। तो आप सभी को बहुत सावधानी से और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की यहां पर जरूरत है। जॉब में स्पेशली कहूंगा कि शुरू के 3 से 4 महीने जो है वो काफी ज्यादा अच्छे जाते हुए दिखाई देंगे और साल के अंत के 3 से 4 महीने जो है वो काफी ज्यादा अच्छे जाते हुए दिखाई देंगे। बीच का जो समय है ये काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग समय रहेगा और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इसी समय के दौरान में अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा देगा। नहीं तो अगर आप पहले कर लेते हैं तो आपको परेशानी मिलेगी, बाद में भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर सकते हैं, बट इस समय के दौरान में की गई जॉब चेंज आपको आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ यहां पर देते हुए दिखाई देती है। बिजनेस की यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में अपने आप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो ये जो समय रहेगा ये आपके व्यापार के लिए काफी ज्यादा अच्छा समय रहेगा। ये पूरा साल जो है ये बिजनेस करने के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा साल है। खासकर यहां पर देखा जाए तो फरवरी से लेकर के मई जून तक का जो समय है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है, क्योंकि इस समय में शुरू किया गया बिजनेस एक अच्छी शुरुआत देता है आपको और उसके बाद क्योंकि साल अच्छा है यहाँ पर फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली आपको एंड ऑफ द ईयर तो काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल 2023 में आपके जॉब और करियर को लेकर के तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ साथ यहां पर देख लिया जाए तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो आपका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार की जरूरतों को आप बड़े आराम से पूरा कर पाएंगे और इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये समय जो है इसमें आपको स्पेशली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में थोड़ा सा अपनी जेब पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं और उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान यहां पर अपने आप को महसूस करते हुए नजर आएंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कोई क्रंच नहीं दिखाई देता, फाइनेंशियली किसी तरह से कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देता और इसी वजह से आप अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे इस पूरे साल में और फाइनेंशियली आपकी चीजें काफी ज्यादा अच्छी जाते हुए दिखाई देगी। प्रमोशंस और तरक्की के योग भी यहां पर पूरे पूरे बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे आगे बढ़िएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप अपने साल को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये जो साल रहेगा 2023 नौकरी पेशा लोगों के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। नई नौकरी मिलने की अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर दिखाई देती है। विदेश में नौकरी के भी पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद यहां पर बनती है। तो इसीलिए आप सभी को मैं कहूंगा, वृषभ राशि स्पेशली, कि ये साल आप सभी के लिए, जॉब करने वालों के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा साल यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो यहां पर रहेगा यह आपका रहेगा अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच का। अप्रैल टू जुलाई 2023 इस साल में आप सभी एक अच्छे लेवल पे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और इस समय में आपकी नौकरी में तरक्की काफी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं और 2023 में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप सभी को मैं कहूंगा कि 15 जनवरी 2023 के बाद से ही वृषभ राशि वालों के लिए ये जो बिजनेस का साल रहेगा ये काफी ज्यादा अच्छा साल रहेगा। यहीं से आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं और बिजनेस मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। कई तरह के आइडियाज आपके जो है वो प्रैक्टिकलिटी में बदलते हुए नजर आएंगे और आप सभी को अच्छे लेवल पे ये समय अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। यहीं पर मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप के बिजनेस से थोड़ा सा बचना चाहिए। पार्टनरशिप का बिजनेस आप सभी को सूट करता हुआ यहां पर नहीं दिखाई देता और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ थोड़ा अलगाववाद भी यहां पर हो सकता है।
ऑलरेडी पार्टनरशिप का बिजनेस है तो फिर मैं आपको जरूर कहूंगा कि यहां पर आपको काफी ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है। जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में पार्टनरशिप ब्रेक होते हुए भी दिखाई देती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस समय में आपकी पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई खलल ना आए, कोई परेशानी ना आए और आप सभी एक अच्छे लेवल पे अपने आप बिजनेस को सेटल करते हुए नजर आए। इसके अलावा एक और विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहां पर बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा और आप फॉरेन से कनेक्टेड काम भी कर सकते हैं, उसके भी चांसेस काफी ज्यादा अच्छे बनेंगे। फाइनेंशियली यहां पर देखा जाए तो पूरे ही साल में आप स्टेबल रहेंगे, बट हाँ, इनकम के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस भी उतने ही आपके रहेंगे। इसी वजह से आप सभी को कहूंगा कि अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की यहां पर आपको जरूरत है, क्योंकि इनिशियली आपका खर्चा बढ़ेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो रहेगा उसमें खर्चा बढ़ता हुआ नजर आएगा और उस वजह से आप थोड़ा सा परेशान होते हुए नजर आएंगे, बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो रहेगा वो आपका बैलेंस हो जाएगा और वहां पे खर्चे आपके बैलेंस हो जाएंगे और आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस साल इस पूरी तरह से प्लान करके अपने आप को चले तो ये साल फाइनेंशियली आपको बेनिफिट्स देता हुआ नजर आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली राशि के लिए। अगली राशि है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए 2023 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर यहाँ पर जाने वाला है। फाइनेंशियली आप सभी को काफी ज्यादा मदद मिलते हुए नजर आएगी। सबसे पहले जॉब की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो देखिए, जॉब में ये समय आपके बदलाव को लेकर के आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है, कहीं शिफ्टिंग लेकर के आ रहा है, प्रमोशंस लेकर के आ रहा है, ट्रांसफर्स लेकर के आ रहा है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है, फॉरेन से कनेक्टेड काम लेकर के आ रहा है और फॉरेन जाने तक की अपॉर्चुनिटीज यहां पर देखने को मिलती है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर यहां पर आपका होने वाला है, खासकर जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस को लेकर के ये 2023 का साल मिथुन राशि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 2023 में मैं आप सभी को कहूंगा कि आप सभी 15 जनवरी के बाद से ही कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा। जो भी काम आपके 2022 में अटके हुए थे उन सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करिएगा। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अपने अंदर, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए नजर आएंगे। कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं, उसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी और आपको कहीं ना कहीं बड़ों से मान सम्मान या फिर ये कह सकते हैं कि अपने करियर में तरक्की और प्रमोशंस मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा जो समय रहेगा, यहाँ पर जो समय दिखाई देता है ये दिखाई देता है मिड ऑफ द ईयर, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए तो मार्च, अप्रैल से लेकर के और अगस्त तक का बीच का जो समय है ये काफी ज्यादा पॉजिटिव समय है। इस समय में आप सभी को अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छे लेवल पे आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और समय का फायदा तो आपको पूरी तरह से उठा लेना चाहिए। यहीं पर बिजनेस पर्संस के लिए यहां पर देख लिया जाए तो देखिए, मिथुन राशि के हैं और अगर बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ये तो वैसे भी काफी ज्यादा अच्छा है और 2023 का ये साल आपके बिजनेस के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देता है। कुछ चीजें हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज, आप सभी को कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के बिजनेस में नुकसान हो सकता है, इसीलिए गलती से भी पार्टनरशिप मत करिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट और एकदम से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है, तो इसीलिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बच के रहने की जरूरत है। छोटी छोटी योजनाएं बनाएं और छोटी छोटी योजनाओं पर बना करके उस पर काम करने की कोशिश करें, तो यह साल आपके लिए प्रॉफिटेबल ईयर में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। खासकर यहां पर देखा जाए 15 अप्रैल के बाद से लेकर के और अक्टूबर तक के बीच का जो समय है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अक्टूबर का महीना थोड़ा सा परेशान करेगा, बट 15 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक के बीच में एक अच्छी ग्रोथ है। अक्टूबर का महीना डिस्टर्ब करेगा, बिजनेस को थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, बिजनेस में थोड़ा सा, बट ओवरऑल देखा जाए तो रुके हुए प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे और आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ मिलते हुए यहां पर जरूर नजर आती है। अब यहां पर देख लेते हैं कि जो फाइनेंशियली आप किस तरह से स्टेबल रहेंगे, पैसा बचेगा या नहीं बचेगा एट द एंड। तो देखिए, यहां पर दिखाई देता है कि पैसा तो आपका बचेगा। ये जो आर्थिक समय रहेगा, इकोनॉमिकल सिचुएशंस जो रहेंगी आपकी, ये काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी और आप कहीं ना कहीं सेविंग्स में विश्वास रखेंगे और ये साल में आपकी सेविंग जो है वो बाकी के सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी होते हुए नजर आएगी। तो इसीलिए पूरा फोकस कर लीजिएगा। कोई बड़ा
आपके पास जैकपॉट भी लग सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। मतलब कि पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी हाथ आ सकती है, कोई लॉटरी लग सकती है, कहीं कोई बड़ा पैसा आपके पास आ सकता है, या फिर एक बड़ी अच्छी सेविंग आप अर्न कर सकते हैं इस साल में। इस तरह के योग यहाँ पर पूरे पूरे दिखाई देते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी 2023 का पूरा पूरा फायदा जरूर उठा लें। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 2023 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा फाइनेंशियली और करियर वाइज, यहाँ पर कहाँ कहाँ ग्रोथ मिलते हुए नजर आती है। देखिए, सबसे पहले करियर की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं और जॉब करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस जरूर होगा। आपकी प्रमोशंस में एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाए, इस तरह के योग मुझे नहीं दिखाई देते। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी जो है वो 3 टाइम्स हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, तो शायद वो उतनी ना होकर के हो सकता है कुछ परसेंटेज ही यहाँ पर आपकी बढ़े। मतलब कि आपकी उम्मीदें पूरी होते हुए मुझे नहीं दिखाई देती। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये साल आप सभी को करियर में मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। जितना आप एफर्ट करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतनी ही ऊंचाइयों पर आप पहुंचते हुए नजर आएंगे। अगर आप सभी लक के भरोसे बैठ गए, या अगर आप सभी ने ये सोच लिया कि 2023 का इस साल आपको काफी ज्यादा फायदा देता हुआ नजर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। इसी वजह से यहां पर इस साल में आपके लिए मेहनत काफी ज्यादा दिखाई देती है। खासकर अगर आप जॉब करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक के बीच का समय आपको काफी ज्यादा परेशान करेगा। काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और दूसरों की वजह से परेशानियां देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि समय के दौरान में आप सभी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाए मजबूरी में आकर के। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस करना होगा, बट उसके बाद चीजें थोड़ी सी ठीक होते हुए नजर आएंगी और आप काफी हद तक अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस पर्संस के लिए भी यहां पर देख लिया जाए, कर्क राशि के अगर आप हैं, तो ये जो समय रहेगा इसमें मैं बिजनेस में जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रख करके चलने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस जो रहेगा वो स्लो ग्रोथ के साथ रहेगा। जल्दबाजी किसी चीज की मत करिएगा। जितना हो सके आराम आराम से अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करिएगा, तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी बिजनेस को फास्ट फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहूंगा कि यह समय आपके लिए खराब हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं अपने ही बिजनेस को नुकसान में देखेंगे। बट अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ये बिजनेस बहुत अच्छे से स्टेबल होकर के ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर जो रहेगा आपका, लाइक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो समय रहेगा, इस समय में ये बिजनेस में काफी अच्छी ऊंचाइयां आप छूते हुए नजर आएंगे। इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, फॉरेन तक कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ आप मल्टीटास्किंग रहेंगे, एक से ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। बट मैं फिर भी आपको कहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर, बहुत ज्यादा तनाव लेकर के काम करने की जरूरत नहीं है। इस साल में बहुत आराम से और बहुत पेशेंस के साथ, ठंडे दिमाग के साथ काम करने की जरूरत यहां पर ज्यादा महसूस होती है। फाइनेंशियली कैसा रहेगा देख लेते हैं कि पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, 2023 का जो साल रहेगा, इसमें अगर मैं कहूं तो फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस होगा, बट अपनी जरूरतों को आप जरूर पूरा करते हुए नजर आएंगे। बीच में डिस्टर्बेंस जरूर है। यहां पर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। कुछ एकदम सडन लॉसेस यहां पर दिखाई देते हैं। कहीं पर बड़ा पैसा लग जाना या पैसे का ब्लॉक हो जाना यहां पर दिखाई देता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। ये वो समय नहीं है जहां पर आप अपने पैसे को लेकर के किसी भी तरह के रिस्क लें। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सट्टे में, शेयर मार्केट में, लॉटरी में या किसी भी रिस्क टेकिंग काम में अगर आप अपने पैसे को लगाते हैं तो वहां पर आपको नुकसान के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना स्लोली आगे बढ़ते चलेंगे, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए भी 2023 का साल काफी ज्यादा अच्छा जाएगा, बट थोड़ी सी समझदारी यहां पर आपको जरूर रखनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए करियर के लिहाज से 2023 कैसा जाने वाला है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहां पर देखिए, सिंह राशि में आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप सभी इस पूरे साल में 2 चीजें करने लग जाएं। पहली चीज, आप सभी अपने एफर्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ कर्म पर फोकस करिएगा, बिकॉज ये साल आपके लिए कर्म को अच्छा बनाने का साल है।
और यहां पर जितना आप एफर्ट करेंगे उससे डबल रिजल्ट आपको मिलने के भी योग यहां पर जरूर बनते हैं। तो इसीलिए ये साल आपके लिए सिर्फ बहुत सारे बेहतरीन मौके लेकर के आ रहा है, बहुत सारी अच्छी सक्सेस के चांसेस यहां पर लेकर के आ रहा है, बट एक ही शर्त यहां पर दिखाई देती है कि ये साल जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपको अच्छी सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। और अपने एफर्ट में अपने कदमों को पीछे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जॉब में आप हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करिए, नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करिए और अपने करियर में और अच्छी ऊंचाइयों को आप पाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट ईयर आपका रहेगा। करियर में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको यहां पर मिल सकता है, जहां पर आप अपने आप को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते वहां पर आप पहुंच सकते हैं अगर आपने कोशिश करना शुरू कर दिया तो। ये साल सरकारी नौकरी के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे और एक अच्छा प्रमोशन और एक अच्छी सक्सेस 2023 में आपको देखने को जरूर मिलती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए क्या करता है। देखिए, यहां पर मैं कहूंगा कि बिजनेस पर्सन अगर आप हैं तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। खासकर अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो ये साल है जहां पर आप फैमिली बिजनेस से अपने आप को अलग कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो ये साल है जहां पर पार्टनरशिप के बिजनेस को आप अपने आप से अलग कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, सरकार से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर आपको परेशानियां आने के पूरे पूरे योग दिखाई देते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार के और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इट मीन्स कि अगर आपका ये बिजनेस इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली अपने बिजनेस में परेशानियां देखने को मिलेगी। होलसेल का काम है, मेडिकल का काम है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साल यहां पर जाने वाला है, क्योंकि ये साल आप सभी के लिए काफी ज्यादा शानदार रिजल्ट लेता हुआ नजर आएगा। शुरुआत थोड़ी धीरे रहेगी, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आएगा और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी चीजें और अच्छी होती जाएंगी। लाइफ में एक तरह से आप महसूस करेंगे कि इतना अच्छा साल और इतनी अच्छी सक्सेस आपको देखने को मिल रही जो शायद पिछले सालों में देखने को नहीं मिलती। खासकर मैं कहूंगा कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और उसमें भी लास्ट क्वार्टर जो रहेगा वो आपके लिए काफी ज्यादा शानदार यहां पर जाता हुआ नजर आएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस साल में आप काफी अच्छे लेवल पर अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं और ये साल आपके लिए बिजनेस को ग्रो करने का, बिजनेस को बढ़ाने का, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का और फॉरेन में अपने आप को सेटल डाउन करने तक का साल यहां पर बनता है। तो इसीलिए अभी से प्लान कर लीजिए कि कहां पर कितना काम करना है और कहां किस तरह से काम करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 2023 में सिंह राशि शुरुआत के समय में खासकर फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में लीगल मैटर्स से बच के रहिएगा। कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपने बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर फाइनेंशियली अगर देखा जाए, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो देखा जाए तो पैसा तो आएगा ही आएगा, बट नुकसान भी कहीं ना कहीं आप करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से सो कॉल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। लोन लेने से बचिएगा या बहुत सोच के समझ के समझदारी के साथ लोन लीजिएगा। पैसा गलती से भी किसी को मत दीजिएगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा और उसकी वजह से आपको अननेसेसरी फाइनेंशियली बर्डन यहां पर महसूस होता हुआ नजर आएगा। देखिए, काम अच्छा है, फाइनेंस को बिगाड़ने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो जो अच्छे काम है वो भी खराब हो जाएंगे और आप अपना नुकसान करते हुए नजर आएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगली राशि जो है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए साल 2023 करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा जाने वाला है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि, आपको मैं यहां पर दो चीजें जरूर कहूंगा। ये साल जो है करियर में, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत वाला साल है और सही जगह पर की गई मेहनत आपको बड़ा अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई देती है। मतलब कि आपको मैं कहूंगा कि लक का सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा इस साल, बट मेहनत के परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। खासकर आप सभी को डायरेक्शन सही रखना है। अगर आपके किसी काम में बार बार रुकावटें आ रही है, उस काम को छोड़ दीजिए और नए काम की तलाश आज से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 2023 का साल नई चीजों की तरफ आपको इन्वॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। नए रिसर्च में, नई जॉब में आपको तरक्की देता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कभी ना करें। कन्या राशि, खासकर आपको कहूंगा कि अगर आप अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, ईगो अगर आप लेकर के चलते हैं तो फिर समझ जाइए कि आपको कोई भी नहीं बचा सकता। प्रॉब्लम्स तो आने की पूरे पूरे योग बनेंगे। शुरुआत का जो समय रहेगा
जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का समय ये आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। बीच में कहीं ना कहीं आप गलतियां कर बैठेंगे और उन गलतियों की वजह से आपको ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। अपनी गलतियों से ही आपको सीख लेनी चाहिए और उसके बाद अंतिम समय जो रहेगा 2023 का, इसको और अच्छा करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। अब चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियली आप सभी के लिए स्ट्रक्चर किस तरह से जाता हुआ दिखाई देता है। देखिए, फाइनेंशियली ये जो समय रहेगा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। फाइनेंशियली छोटे बिजनेस में हाथ डालिएगा, बड़े बिजनेस में बिल्कुल भी हाथ मत डालिएगा और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर करके आपको बिजनेस में ग्रोथ देखने को चांसेस मिलेंगे। मतलब कि आपको किसी का सहारा, किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स भी देने पड़े तो वो भी आपको देने पड़ेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। बट किसी के संपर्क में आने से, किसी के सपोर्ट से काम में रफ्तार जरूर मिलेगी, बिजनेस में स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी और मेहनत के साथ ये बिजनेस आपका और भी ज्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए अपनी मेहनत से पीछे मत हटिएगा और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा आप सभी के लिए। खासकर यहाँ पर मैं कहूँ तो बिजनेस के लिए स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। ये समय रहेगा जहाँ पर आप बिजनेस में एक अच्छी पकड़ महसूस करेंगे, एक अच्छा ग्रोथ महसूस करेंगे और आप सभी को लगेगा कि वाकई में बिजनेस शुरू करके या बिजनेस करते हुए आप सभी को एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की कि कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है साल में। देखिए, ये समय जो है ये गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने का बिल्कुल भी नहीं है। पैसा है आपके पास, इनकम है आपके पास, साल अच्छा है आपका, बट आप सभी किसी को पैसा देने के चक्कर में, गलत नेगेटिव एक्टिविटीज में पैसा लगाने के चक्कर में, या फिर आप सभी यहाँ पर कहूँ तो मैं शेयर मार्केट में सट्टे में पैसा लगाने की वजह से आप सभी नुकसान देखने को मिलेगा और आप सभी को यहाँ पर बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार कहूंगा आपको भी कि आप सभी को भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं पड़ना है। इस तरह के योग आपके हैं कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। बाकी तो आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा, बट आप सभी को फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश यहाँ पर जरूर करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली राशि। अगली राशि है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि के लिए करियर ग्राफ किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। अगर आप सभी तुला राशि के हैं और जॉब करते हैं तो ये दो तीन चीजें हैं जहां पर आप सभी को समझदारी रखनी है, सावधानी रखनी है और अपने आप को बैलेंस करना है। सबसे पहले तो तुला राशि के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईयर जाने वाला है। टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ यहां पर ये साल आप सभी के लिए रहने वाला है। कुछ बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज, मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल जाना, एक अच्छी पोजीशन मिल जाना और यहां पर कहीं ना कहीं आप कह देंगे कि एक अच्छी पोजीशन के साथ एक अच्छी जगह पर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाना। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। फॉरेन ट्रैवल आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है। फॉरेन में जाकर के जॉब करना आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है और साथ ही साथ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिल जाना आपको काफी ज्यादा फायदा देता है। शुरुआत का जो साल रहेगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो रहेगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव जाता हुआ नजर आएगा। लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई परेशानी रहेगी। इसीलिए जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत अच्छा समय है। इसी समय में अगर आप जॉब चेंज कर लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तनख्वाह, अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरीज की, तो सैलरी आपकी अच्छी आते हुए नजर आएगी, प्रमोशंस मिलते हुए नजर आएगा और कहीं ना कहीं अचीवमेंट भी आपको मिल सकते हैं और रेपुटेशन आपकी बढ़ सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर जरूर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली ये साल जो है आपके लिए ग्रोथ को लेकर के, सक्सेस को लेकर के आता हुआ दिखाई देता है और करियर ग्राफ आपका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो दो तीन चीजें यहां पर आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाली है। पहली चीज, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज यहां पर आप सभी के लिए बिजनेस को एक्सपैंड करने का समय काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है और जितना आप बिजनेस को एक्सपैंड करके चलेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। आप सभी के अभी अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, सरकार के साथ कोई भी काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए नुकसान वाला रहेगा। यहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप सभी को किसी भी तरह से नुकसान में पड़ना चाहिए और अपने बिजनेस में
किसी और का इन्वॉल्वमेंट आपको नुकसान दे सकता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि इस साल में आप सभी को किसी और के साथ काम नहीं करना है या किसी ऐसे वैसे बिजनेस में पैसा नहीं लगा देना है जहां पर आप सभी को पैसा लगाने के बाद नुकसान देखने को मिले। आप सभी को शुरुआत में बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। आप सभी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप सभी जहां कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक जेन्युइन जगह है या नहीं। इनकम टैक्स से आपको परेशानी हो सकती है तो टैक्स पूरा भरिएगा और अपने आप को टैक्स से बचाने की कोशिश करिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एंड एक चीज मैं आपको यहां पर जरूर कहूंगा कि ये पूरा ही साल आपका वैसे तो अच्छा है, बट अपने पैर पर कुल्हाड़ी अगर आप मारते हैं तो इस साल को कहीं ना कहीं आप खराब कर सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए दृढ़ निश्चय, साहस और एक पूरा फोकस आपके लिए यहां पर इस साल में काफी ज्यादा जरूरी है। अब प्रॉफिट और लॉस की अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तुला राशि, तो तुला राशि के लिए यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि ये साल जो है ये आमदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब कि इनकम फ्लो तो अच्छा ही है। आपको सेविंग्स पर काम करने की जरूरत है। शुरुआत में ही जितनी सेविंग्स आप बना सकते हैं बना के रख लें ताकि बाद में आपको परेशानियां यहां पर ना देखने को मिले। और ये जरूर कहूंगा कि ये स्पेशली यहां पर देखा जाएगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये महीने काफी ज्यादा खास होने वाले हैं आपके लिए। तो यहां पर प्लस और माइनस दोनों ही तरह की चीजें रहेंगी और फाइनेंशियल क्राइसिस में आप भी उलझ सकते हैं। इसीलिए पूरी तरह से स्टेबल होकर के चलिएगा और अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सीधे सीधे रास्ते पर चलते जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलेंगे तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे और अपना नुकसान करते हुए नजर आएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगली राशि जो है उसके बारे में, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये जो साल रहेगा 2023 ये कैसा जाने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि, एक चीज का ध्यान रखिएगा, करियर में आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट के बाद सक्सेस यहां पर देखने को मिलती है। जी हाँ, बहुत अच्छी सक्सेस या बहुत जल्दी सक्सेस तो मैं नहीं देख पा रहा। इसी वजह से यहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा। प्रॉपर तरीके से एफर्ट करें और एफर्ट के बाद आप रिजल्ट लें तो ज्यादा अच्छा है। मेहनत बहुत ज्यादा है, स्ट्रगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहेगा और उसकी वजह से आप सभी को थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेगी। जॉब में आप सभी को ग्रोथ है, बट आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए इतना अच्छा साल तो मैं यहां पर नहीं देख रहा। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो करियर में बार बार फ्लक्चुएशन आ सकता है। फियर कहीं ना कहीं जनरेट होता हुआ दिखाई देगा कि मेरी जॉब छूट ना जाए, मेरी जॉब चली ना जाए, मैं जॉब को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता हूं। इस तरह के योग आपके जरूर बनते हैं। तो इसीलिए अपनी जॉब को स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके जॉब को अच्छा करने की कोशिश करिएगा तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। किसी के कहने पर जॉब छोड़ देना आपको नुकसान देगा, तो इसीलिए समझदारी के साथ ही जॉब छोड़ें और ऐसी कंपनी में ही जाएं जो कंपनी ज्यादा आपकी इस करंट कंपनी से स्टेबल हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बिजनेस की। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको भी बिजनेस में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये साल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो आपको नुकसान कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, पारिवारिक बिजनेस में हैं या अपने पिताजी के साथ कोई भी काम करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन से काम में और फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस में थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए आपको। कहीं ना कहीं कोई ऐसी रुकावटें आ सकती है जो कि थोड़ी लंबी चले, थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करे और उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस करते हुए नजर आएंगे। तो छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी पैनिक मत होइएगा और बिजनेस में धीरे धीरे तरक्की हासिल करने की कोशिश करिएगा। खासकर यहां पर देखा जाए तो मिड ऑफ द ईयर जो रहेगा ये थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। खासकर मार्च, अप्रैल और मई का महीना जो है वो आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा परेशानियां क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद का समय धीरे धीरे बैलेंस करेगा और ओवरऑल देखा जाए तो ये बिजनेस ग्राफ आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। फाइनेंशियली या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर यहां पर देखा जाए तो आपके लिए एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं, इनकम थोड़ी सी कम होते हुए नजर आती है और इस वजह से एक डिससेटिस्फैक्शन इन द फाइनेंस आपको कहीं ना कहीं महसूस होता हुआ नजर आएगा। वृश्चिक राशि, देखिए शनि की ढैया का भी प्रभाव रहेगा और इसी वजह से आप सभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए नजर आएंगे या थोड़ा सा
फास्ट आप भागने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से अपना नुकसान यहाँ पर आप ज़रूर कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए और धीरे धीरे अपने साल को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को नुकसान होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि 2023 का ये साल आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आए और आप सभी को किसी भी तरह की परेशानी ना देखने को मिले। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए 2023 में करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर धनु राशि आप सभी को मैं यहाँ पर दो तीन चीजें जरूर बताऊंगा। ये साल रिस्क लेने का साल बिल्कुल भी नहीं है। खासकर यहाँ पर जॉब में तो किसी भी तरह के रिस्क मत लीजिएगा। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो जॉब आप कर रहे हैं उसी को बचाने की कोशिश करें, ताकि उस जॉब में किसी भी तरह से कोई हर्डल, कोई परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए, इस तरह के योग यहाँ पर कम बनते हैं या बहुत एफर्ट के बाद ही कोई सक्सेस यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे काम करिएगा, किसी के सपोर्ट से काम करिएगा, अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिएगा, तो ही आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी बनती हैं। हाँ, बट बाय एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि अक्टूबर के आसपास मैं ज़रूर कहूँगा कि जॉब चेंज कर लें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। करंट जॉब में कहीं ना कहीं परेशानियां बदलती रहेंगी और परेशानियां बढ़ती रहेंगी, इस वजह से आप थोड़ा सा और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। तो इसीलिए अपनी जॉब को बदलना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और ये भी सही समय जो आता है, ये अराउंड द अक्टूबर आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, इस समय में आप सभी को कहीं ना कहीं बिजनेस में ग्रोथ लेने के चांसेस जरूर बनेंगे। 2023 का साल जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा साल बनता हुआ दिखाई देता है और ये बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ दे सकता है। बट यहीं पर मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप का बिजनेस आपको परेशानी देगा, इसीलिए पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना है और पार्टनरशिप के बिजनेस को किसी भी तरह से अपने आप में इन्वॉल्व होकर के अपने आप को परेशान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फादर को अपने बिजनेस में मिलाना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फादर के सपोर्ट से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पर देखा जाए तो इंजीनियरिंग कंपनी अगर आपकी है, अगर आप इंजीनियरिंग कंपनी से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए काफी ज्यादा ग्रोथ का ईयर रहेगा। काफी ज्यादा अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साल मिक्स और रहेगा, थोड़ा प्लस और माइनस थोड़ा दोनों ही तरह के रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा हर एक महीने में। बट जैसे 2 महीने अच्छे तो फिर 1 महीना खराब, फिर 2 महीने अच्छे तो फिर 1 महीना खराब, कुछ इसी तरह से ठंडा मीठा खट्टा मीठा जिसको हम कहते हैं, उस तरह का साल ये जाता हुआ दिखाई देता है। यहीं पर अगर हम देख लें कि फाइनेंशियली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आप सभी का, तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियली आप काफी ज्यादा बैलेंस महसूस करेंगे जब तक कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मार लें। इसके बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा परेशानी होते हुए नजर आएगी और खर्चों पर पूरा पूरा कंट्रोल करने की जरूरत है। खासकर यहाँ पर देखा जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का महीना आपको परेशान करेगा और सितंबर का महीना थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आएगा। बट उसके अलावा यहां पर देखा जाए तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है और आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगली राशि के बारे में, जो है आपकी मकर राशि। मकर राशि के लिए भी ये जो समय रहेगा, देखिए मकर राशि शनि की 7.5 का लास्ट फेज यहां पर आपके ऊपर चलेगा। 2023 में करियर ग्राफ अगर मैं यहां पर देख लूं तो काफी ज्यादा चैलेंजेस लेकर के चलता हुआ नजर आएगा। 2023 में करियर में आपको अपने सीनियर्स के साथ कहीं ना कहीं बच के रहना पड़ेगा। आप सभी की अनबन हो सकती है अपने सीनियर्स के साथ और उसकी वजह से आप सभी किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, मतलब कि किसी न किसी तरह का एलिगेशंस आप सभी के ऊपर लग सकता है। आप सभी के लिए यही कहूंगा कि चुपचाप शांति से और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने करियर को अच्छा करने की कोशिश कर दीजिए, नहीं तो ये साल आपके करियर में एक बड़ा दाग लगा सकता है। ये साल आपके करियर को एक बड़ी चुनौतीपूर्ण जगह पर लेकर के जा सकता है और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं देख रहा। यहीं पर कहूँगा कि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। जॉब चेंज करने के लिए ये साल आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और किसी भी तरह का रिस्क वाला काम, रिस्क वाली जॉब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
छोटी सी भी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। इसी वजह से मकर राशि बहुत ज्यादा सावधानी और धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम आपको यहां पर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर की गई जल्दबाजी आपको और आपके परिवार को ही यहां पर नुकसान देगी। अब बिजनेस की अगर हम बात कर लें, यहां पर बिजनेस के लिए मैं जरूर कहूंगा कि काफी ज्यादा मेहनत वाला साल रहेगा। बहुत मेहनत करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। हालांकि बिजनेस बाहर से कनेक्टेड है, अपने बिजनेस को बाहर बढ़ाना चाहते हैं, कहीं लेकर के जाना चाहते हैं, लाइक फॉरेन में एक्सपैंड करना चाहते हैं, फॉरेन में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। होम टाउन में ही अगर बिजनेस की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो नुकसान देगा, ये गलती मत कर दीजिएगा इस साल में, नहीं तो वहां पर आपको परेशानी होते हुए जरूर दिखाई देती है। और बिजनेस भी थोड़ा सा ऑन ऑफ होता हुआ नजर आएगा। अप्रैल और मई का महीना कहीं ना कहीं बिजनेस को ब्लॉक करने का काम करेगा, मतलब कि अप्रैल और मई के महीने में बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ आपको दिख जाए, इस तरह के योग मुझे नहीं दिखाई देते। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो बिजनेस में बड़े इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। अपनी पॉकेट को, जेब को चेक करते हुए आप देख करके चलें कि ये वाकई में आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपको बड़ा नुकसान जरूर दे सकती है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की, तो देखिए 2023 इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ जरूर नजर आएगा। आप सभी की जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, लॉस कम रहेंगे और खर्चा आपका बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये समय आपका नई अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने का समय है, काम के लिए नई रास्तों को खोजने का समय है। कमीशन बेस्ड बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फरवरी से लेकर के मई तक का समय काफी ज्यादा फायदा देगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप काम करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहीं पर देख लिया जाए तो ओवरऑल देखा जाए इस पूरे साल में आप एक अच्छा गेन बना सकते हैं, एक अच्छी सेविंग्स यहां पर अपनी रख सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर आपके बनते हैं। सो ओवरऑल उम्मीद करता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का ये साल शानदार जाता हुआ नजर आए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए मैं जरूर कहूंगा कि समय जो रहेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा, खासकर करियर ग्राफ, वो सभी लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए तो मैं जरूर कहूंगा कि आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। देखिए शनि की 7.5 जो है वो अपने पीक पर रहेगी यहाँ पर, और यहीं पर आप सभी को अपने कोवर्कर्स, अपने कलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ काफी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां पर कहीं ना कहीं लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको लीगल मैटर से पूरी तरह से बच के रहने की जरूरत है, और आप सभी को पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना है, और आप सभी को जॉब पर भी काफी ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये वो समय नहीं है जब आप जॉब चेंज कर लें या बिना सोचे बिना समझे किसी तरह का कोई डिसीजन ले लें और अपना नुकसान कर लें। जल्दबाजी में, प्रेशर में आकर के कहीं पर भी कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं, इसलिए अपने आंख नाक कान खुले रखिएगा और अपने काम को पूरी सफाई से और सावधानी से करने की कोशिश करिएगा, ताकि कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। इस समय में अगर देखा जाए तो ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखाई देती है। यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि धीरे धीरे ये साल आगे बढ़ते बढ़ते आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए इस साल में पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम है और नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। कुंभ राशि, आप सभी को करियर में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अच्छे रिजल्ट यहां पर जरूर आपको मिल पाएंगे। आप सभी को मैं जरूर कहूंगा कि अभी आप चैलेंजेस जो आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और अपनी मेहनत को डबल कर लें, अपने एफर्ट को डबल कर लें, और उसके बाद उन चैलेंजेस को पूरा करने की कोशिश करें, तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पर अगर हम बिजनेस की बात कर लें, देखिए बिजनेस में भी यहां पर देखा जाए तो 2023 आपके लिए जो रहेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट साल यहां पर जाने वाला है। वैसे मैं आपको नहीं कहूंगा कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो 2023 में आप करें, बिकॉज 2023 में जॉब ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, बिजनेस उतना अच्छी ग्रोथ देता हुआ नजर नहीं आता। फिर भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सभी को किसी न किसी के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी एक अच्छे पर्सन का सपोर्ट अगर आपको मिल जाता है तो ही ये बिजनेस आपका एक अच्छे लेवल पे ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे बिजनेस में आप एक अच्छी पहचान बनाते हुए नजर आएंगे। बट कहीं ना कहीं इनिशियली जो है वो स्ट्रगल देगा, बिजनेस परेशानियां देगा थोड़ी सी, और इस वजह से आप थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस करते हुए नजर आएंगे।
इसी के साथ यहां पर कहूंगा कि रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, रिस्क लेकर के काम बिल्कुल भी मत करिएगा। बड़ा पैसा एक साथ अपने बिजनेस में मत लगा दीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस पर बिजनेस में मत एंट्री करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भरोसे पे मत चलिएगा, अपने ऊपर विश्वास हो तो ही आगे बढ़िएगा और अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करिएगा। यहीं पर देखा जाए तो ये जो साल रहेगा, इसमें अगर हम प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर लेते हैं 2023 में कुंभ राशि, तो आपके लिए दो चीजें बड़ी क्लियर निकल के आती हैं कि ये साल जो है, जैसे मैंने कहा, मिक्स्ड रिजल्ट देगा। मतलब कि प्रॉफिट और लॉस, लॉस एंड प्रॉफिट कुछ इसी तरह से यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। आप सभी को धीरे धीरे प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा, बट आप सभी अपनी गलतियों की वजह से उसे नुकसान में कन्वर्ट ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सट्टे में, शेयर मार्केट में आपको काफी ज्यादा सावधानी से चलने की जरूरत है, क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है और आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मई, जून और जुलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा जहां पर एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, और इस समय में अगर आप कहीं कोई प्रॉपर्टी भी परचेस करते हैं तो वो भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे ग्रोथ हासिल करिएगा। ये समय भागने का समय नहीं है, ये समय रुक करके रीएनालाइज करके एक सही जगह पर इन्वेस्ट करने का और सही बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करने का समय है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अंतिम राशि। अंतिम राशि जो है वो है मीन राशि, और मीन राशि के लिए करियर एस्पेक्ट यहां पर 2023 में क्या रहते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मीन राशि के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी से एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो समय है, इस समय के दौरान में, ये साल में शनि की 7.5 शुरू हो रही है आपके लिए, और शनि की 7.5 का जो प्रभाव है, इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव आप सभी के ऊपर देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेज है, चेंजेस लेकर के आ रहा है, बदलाव लेकर के आ रहा है, और अगर आप सभी जॉब करते हैं तो जॉब में तरक्की, जॉब में प्रमोशन, जॉब में ट्रांसफर और जॉब में बदल करके एक नई जॉब को ले लेना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपकी पूरी तरह से ओपन हो जाती हैं। काफी लंबे समय से एक अच्छी जॉब आपको नहीं मिल रही थी, ये साल आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी साल है। इस साल में आप मनचाही अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देना शुरू करिए, एमएनसीज में अपने आप को ले जाने की कोशिश करिए, आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और यहीं पर कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट से अगर बाहर जाने का मौका मिल जाता है तो तुरंत चले जाइएगा, बिकॉज ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सितंबर अक्टूबर के आसपास थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा, बट ओवरऑल अगर पूरा साल देखें तो शुरू से ही ये साल आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, और शुरू से ही ये साल एक अच्छी ग्रोथ में आपको कहीं ना कहीं ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। यहीं पर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया जाए, 2023 क्या बिजनेस के लिए आपका एक शानदार साल होने वाला है। डेफिनेटली 2023 में बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। ये साल में अगर आप अपना कोई नया बिजनेस, नया वेंचर शुरू करते हैं, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहां पर कमा सकते हैं। आपको दो चीजें यहां पर करनी होगी। पहली चीज, अपने बिजनेस में पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज, अपने बिजनेस में किसी और का इन्वॉल्वमेंट आप ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अकेले ही बिजनेस करें, इंडिविजुअल बिजनेस करें, प्रोप्राइटरशिप पर काम करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समय जो है, ये फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का समय है, विदेश में यात्राओं का समय है, विदेश जाने का समय है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करने का समय है, इसीलिए काफी ज्यादा अच्छा समय यहां पर रहेगा। आप सभी को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से बचने की जरूरत है, सरकारी कामों से बचने की जरूरत है, और पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो भी थोड़ा संभल के चलिएगा, कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस आपके यहां पर जरूर बनेंगे। अगर आप सभी एजुकेशन की लाइन में हैं, अगर आप सभी फाइनेंस की लाइन में हैं, अगर आप सभी रिसर्च की लाइन में हैं, तो ये समय तो आपके लिए काफी ज्यादा शानदार जाता हुआ नजर आएगा, और इस समय में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलते हुए काफी ज्यादा नजर आती है। कुछ यहां पर बिजनेस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने करंट बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी ये समय आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव जाता हुआ नजर आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि प्रॉफिट एंड लॉस 2023 में आपके लिए कैसा जाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए, समय बहुत अच्छा है, और क्योंकि समय बहुत अच्छा है, शनि के 7.5 का एक स्टार्टिंग चरण जो रहेगा, यह आपके लिए एक नए मौके को लेकर के आ रहा है, और इसी वजह से यहां पर मैं कहूंगा कि प्रॉफिट ज्यादा रहेगा लॉस के कंपैरिजन में। और यहीं पर मैं आपको कहूंगा कि थोड़ी सी समझदारी और काफी ज्यादा मेहनत आपको यहां पर एक अच्छे लेवल पे स्टेबल कर सकती है। वो सभी लोग जो अपनी लाइफ में अभी तक भी स्टेबल नहीं हुए हैं,
वो सभी लोग जो अपनी लाइफ में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए तो ये साल एक तरह से वरदान के बराबर साल रहेगा। जितनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, जितना एफर्ट डाल सकते हैं उतना एफर्ट डाल दीजिए। इस साल को पूरी तरह से अच्छा बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज ये साल काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा अपने खर्चों पर, अपनी अच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी आशाओं पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इस साल में आपको अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन को न देख करके आपको पूरी तरह से एफर्ट को देखना चाहिए। अगर आप अपने ऐशो आराम की चिंताएं करेंगे, अपने ऐशो आराम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो फिर समझ लीजिए कि यह साल आपके लिए नहीं है। यह साल आपको किसी भी तरह से प्रॉफिट नहीं देगा। अगर आप संघर्ष कर सकते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेडली अपने काम में लगा सकते हैं और आप भूल जाएं कि आपको किसी तरह की लग्जरीज की जरूरत है, तो फिर यह साल आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। और यहां पर की गई मेहनत आगे भविष्य में आपको कई सारे रास्ते खोलते हुए नजर आएगी, कई सारे प्रॉफिट्स देते हुए नजर आएगी, कई सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सो इसीलिए ऐसे मौके को मत छोड़िए मीन राशि, और जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं डालने की कोशिश जरूर करिएगा। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि सभी 12 राशियों के लिए करियर, जॉब, फाइनेंस और बिजनेस के लिए 2023 का ये साल ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप सभी के जीवन में नई नई चीजें आने की कोशिश हो और आप सभी अपने पूरे परिवार को सपोर्ट कर पाएं और इस 2023 के ईयर में फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आप अपने आप को बैलेंस महसूस करें, बिल्कुल भी आप सभी को परेशानी महसूस ना हो। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, या फिर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।